My God, I'm really excited to share this video with you all guys. Second pregnancy. बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब मैं इसके बारे में बात करूंगी. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेकंड प्रेगनेंसी. एंड अगर आप लोग भी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो जिसका सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है, तो सेकंड प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, कैसे प्लान करना चाहिए, हम डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने क्या हमें एडवाइस दिया, क्या रिकमेंडेशन दिया, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. सो वीडियो के एंड तक बने रहना. आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात, 1 साल हो गया हमारा को, पूरे 1 साल हो गई है. और जब आप दूसरा बेबी प्लान करते हो तो कम से कम 2 साल का डिफरेंस तो होना ही चाहिए. लेकिन हमें इतनी जल्दी क्यों है सेकंड प्रेगनेंसी की? इसकी बहुत सारे रीजंस है. रीजन नंबर 1, एज फैक्टर. सो आपकी ना एक उम्र के बाद बेबी के अच्छे से होने के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. सो आई एम इन माय मिड 30s. तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा कि अगर इस साल नहीं किया तो अगले साल से मेरे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाने के लिए. एंड दूसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं है कि मतलब मिड 30s में लोगों के बच्चे नहीं होते हैं. कई लोगों के 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में भी आपने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि होते हैं बच्चे, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशंस अलग हो सकती है. देखो, हर किसी की बॉडी टाइप, बॉडी अलग होती है. तो मेरी अलग है. एंड अकॉर्डिंग टू माई बॉडी, अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ, दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर मी. बेस्ट रहेगा. ऐसा नहीं है कि अगले साल में कंसीव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब बेस्ट मुझे पता है ये साल है, तो क्यों ना इस साल को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए. एंड द नेक्स्ट रीजन वॉज कि मुझे ऑलरेडी थायराइड है. तो जब आपको थायराइड होता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी और थायराइड एक साथ कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा देती हैं. अमायरा जब मेरे पेट में थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हुआ था 2 मिसकैरेज के बाद. सो दैट वाज अ टफ टाइम फॉर मी. तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस है थोड़े बड़े हुए. तो अगर आपको थायराइड है या डायबिटीज है, सो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास मिल लो. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए डॉक्टर से मिलने की क्या जरूरत है. बिल्कुल जरूरत है. लोग ये भी कहेंगे कि पहले के जमाने में भी तो लोग प्रेग्नेंट होते थे, वो थोड़ी ना डॉक्टर के पास जाते थे. बिल्कुल नहीं जाते थे. पहले के जमाने में अवेयरनेस नहीं थी. पहले के जमाने में बच्चे की जो सक्सेस रेट था, इन्फेंट मोरालिटी रेट, वो बहुत कम था. बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही दम तोड़ दिया करते थे क्योंकि इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं किए जाते थे, देखभाल नहीं होती थी, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, मेडिसिन नहीं लेते थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते थे. इसलिए बच्चों की डेथ रेट उन दिनों काफी ज्यादा हुआ करती थी. ऑल्दो अब अवेयरनेस है, मेरे जैसे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एकदम सही से सब चीज हो जाती है. तभी आप देखोगे कितनी अच्छे से हमारा हुई है एंड उसकी ग्रोथ टचवुड बहुत अच्छी हो रही है. वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने ना बहुत कुछ बोला कि अब तो आपका सेकंड बेबी हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करा ली है, आपको थायराइड है एंड एज फैक्टर भी है. कुछ रिलेटिव्स ने मुझे बोला ऐसा. देखो गाइस, अगर आप एज फैक्टर को देखोगे तो हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ना कि आप पहले से किसी को प्रिडिक्ट करके बोल दो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, हाँ मैं मानती हूँ चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अच्छा, कुछ लोगों के कॉमेंट मुझे ये भी आते हैं कि व्हाई डोंट यू गो फॉर अडॉप्शन, आपको क्यों अपना ही बच्चा चाहिए. मैं जब छोटी थी ना, मैं बचपन से बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी. किसी की लाइफ को चेंज कर दो, उसको सब कुछ दे दो जिसका कुछ नहीं है, ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है. एंड एक एज तक मुझे लगता था, एंड जब वो मौका आया मेरे पास तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगा. नहीं हो पाता. व्हाटएवर आई अर्न, आई शेयर माय अर्निंग विद द वंस हु आर नीडी. तो इस तरीके से जो बचपन से मेरा जो सपना था वो भी पूरा हो पाता है एंड हेल्प भी हो पाती है. कई मेरे ब्लॉग्स में कई बार आपने देखा होगा मुझे ऐसा करते हुए. इनफैक्ट मैंने अपना बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया. उन सब में आई डिस्ट्रीब्यूटेड देयर ग्रोसरी आइटम्स एंड ऑल सो दैट आई कैन हेल्प देम. इस तरीके से मैं अपनी जो छोटी बचपन की जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर पाती हूँ. सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम अपनी सेकंड प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए डॉक्टर के पास गए तो हमें क्या क्या पता चला. हमें बहुत सारी शॉकिंग चीजें पता चली जिसे सुनकर के लिटरली आई मीन शॉक कि ऐसा होगा, ये नहीं सोचा था, ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है कि ऐसा होगा. मेरी तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाओ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि आपके स्टिचेस अभी नॉर्मल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है. वो चेक करेंगे कि आपके स्टिचेस हील हुए हैं या नहीं, अभी आप इस लायक हो कि सेकंड आपकी डिलीवरी हो पाए. वो उन्होंने मेरा स्टिचेस वगैरह सब चेक किया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल. एंड सेकंड बात, जब आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन के थ्रू होगी. नॉर्मल हो सकती है, हम लोग को लगता है कि नहीं हो सकती है. मैं भी नॉर्मल का ट्राई करूंगी इस बार. अगर आपका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ हो तो दूसरा भी सी सेक्शन हो जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हो. इनकेस नॉर्मल ना हो तो सी सेक्शन तो है ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन. नाउ अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुआ रहता है ना तो उसको हील होने में कम से कम 18 महीने लगते हैं. तो 18 महीने से पहले आपकी दूसरी डिलीवरी नहीं हो सकती है. हमारा को भी अभी 1 साल हो गया है. डॉक्टर ने बोला कि अभी तुरंत मत करो, 2 महीना और वेट कर लो. 2 महीने बाद आप ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं है कि ट्राई करते
ही आप कंसीव कर लोगे। कंसीव करने में आपको 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे एंड डिलीवरी होगी, तब तक ही आपका 18 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टिचेस अंदर से कंप्लीटली हील हो जाएंगे एंड आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। तो ये एक चीज थी जो मुझे नहीं पता थी एंड डॉक्टर ने बताया। सो आप जरूर इस बात का ध्यान दें इफ यू प्लान फॉर सेकंड प्रेगनेंसी। ऑल्दो हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अभी बच्चा हुआ एंड देन दोबारा से कंसीव कर लेते हैं एंड देन बेबी अच्छे से हो जाता है। वो रेयर केसेस है, बट कॉम्प्लिकेशंस वो तो पेरेंट्स को ही पता होता है कि कितना कुछ उन्होंने देखा झेला होता है ना। जब मैं डॉक्टर से मिली अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे करने के लिए बोला, जैसे कि फॉलिक एसिड का इंटेक लेना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने मुझे ये 2 मेडिसिन रेकमेंड किया है। अभी नाम तो फॉलिक एसिड है, लेकिन कौन सा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपको खुद ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा। मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ सेम आप नहीं ले सकते हो, सबका अलग अलग होता है, तो रिकमेंडेशन पे ही लेना है। सो एक उन्होंने मुझे बोला है दोपहर को खाना खाने के बाद, एक रात को खाना खाने के बाद लेना है एंड अभी से ही मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। एंड देन जब मैं गई थी चेकअप के लिए, तो उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी किया, 2 फिंगर टेस्ट जिसे कहते हैं। तो उससे उन्होंने ये पता किया कि कहीं मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ एंड उन्होंने पूछा कि किस तरीके से हमारा इंटीमेसी रिलेशनशिप चल रहा है एंड कितने हम एक्टिव हैं नहीं है। तो उससे भी डॉक्टर हमें बताते हैं कि अभी अगर आप कर रहे हो तो ना करो एंड यूज प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी 2 महीने क्रूशियल है। 2 महीने तक आपको वेट करना चाहिए एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रेगनेंसी एंड प्लान करो, अनप्रोटेक्टेड करो। साथ ही साथ उन्होंने ये पूछा था कि आपके लास्ट पीरियड्स कब थे। तो इस बार मैं भूल गई, मैं हमेशा ट्रैक रखती हूँ, लेकिन अभी हमारा के होने के बाद ना पीरियड्स काफी दिनों तक नहीं आए, महीनों तक नहीं आए। तो उसके बाद 3-4 बार आए थे, बट मैंने ट्रैक नहीं रखा, भूल गई। इतनी बड़ी बात मैं पता नहीं कैसे भूल गई। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ट्रैक रखना है पीरियड्स का एंड पीरियड्स के खत्म होने के बाद से ही यू हैव टू बी सेक्सुअली एक्टिव टू गेट मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड हेल्दी फूड के ऊपर ध्यान दो। वो तो ऑफ कोर्स देती ही हो, आई डोंट ईट अनहेल्दी फूड। देन उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड कुछ ब्लड सैंपल्स दिए, बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए हैं। थायराइड का भी टेस्ट किया है, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ थायराइड आया है। तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरी थायराइड की मेडिसिन भी चेक की है। वैसे जब आपको थायराइड होता है तो आपको हर 3 से 6 महीने के अंदर चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो उसको प्रॉपर बैलेंस में लाया जा सके। तो प्लीज इस बात को इग्नोर ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड प्रेगनेंसी हो, सारे स्टेप्स आपके सेम होंगे। आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कुछ भी है, तो आप एक बार चेकअप कराओगे तो चीजों को कंट्रोल किया जाएगा या फिर उसका क्योर किया जाएगा। उसके बाद ही आप प्लान करो प्रेगनेंसी, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए सही रहता है। एंड जब आपको एक बार डॉक्टर बोल दे कि हाँ आप रेडी हो, आप ट्राई करो, सो मेक श्योर कि पीरियड के जाने के बाद से ही हर दूसरे दिन आपको सेक्सुअली एक्टिव रहना है। अब हर रोज तो नहीं रह पाओगे, इसीलिए दूसरे दिन बोलते हैं। हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट डेज पे सेक्सुअली एक्टिव रहो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करो एंड वंस योर पार्टनर रिलीज हिज स्पर्म इन योर वजाइना, देन यू हैव टू ले डाउन फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर लेटे रहो और जस्ट रिलैक्स एंड स्लीप। मोस्टली अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करो तो 3 से 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस और टिप्स उन्होंने मेरे साथ शेयर की, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने मुझे बताई, जो सुनकर के मुझे शॉक लगा, कि उन्होंने कहा कि रेखा अगर आप प्रेग्नेंट हो गए ना तो आप हमारा को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। व्हाट? मैं कम से कम 2 साल तक हमारा को फीड कराना चाहती थी, 1 साल बीत गया, 1 साल और फीड कराना चाहती थी, लेकिन सही बात भी है, एक बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसको भी मेरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारा है उसको भी मैं अपना न्यूट्रिशन मिल्क प्रोडक्शन बना करके दे रही हूँ। सो माँ की बॉडी बहुत वीक हो जाती है, इसीलिए माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। या ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है, मैं चाहती ये इतनी जल्दी एंड हो, लेकिन इसको खत्म होना पड़ेगा इस जर्नी को, अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ 2 महीने या 3 महीने बाद जब कभी भी। सो यार दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग। हमारे को देख के मुझे बहुत बुरा लगा हमारा, बट जरूरी भी है यार, हम कभी ना रहें तो हमारा अकेली पड़ जाएगी। उसके साथ देने के लिए, उसके साथ होने के लिए, मुंबई इतने बड़े शहर में अकेले, हमने अभी घर भी लिया है, अगर आपने ब्लॉग चैनल में नहीं देखा है तो हमने अपना खुद का घर मुंबई में लिया है। सो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करें एंड बहुत जल्दी आप लोगों को, अगर सब कुछ ठीक रहा, आप लोगों ने ब्लेसिंग इसी तरीके से दिया, इतना प्यार आशीर्वाद दिया एंड किस्मत ने साथ दिया, सो बहुत जल्दी सेकेंड प्रेगनेंसी भी होगी एंड can't wait for that. So that's it for today. अगर आप भी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आई एम श्योर ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस। Don't forget to watch my vlog on Mr. and Mrs. Prince for more such informative vlogs. Bye.